संभल हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दे दिया गया है। यूपी पुलिस ने सांसद बर्क को नोटिस दिल्ली आकर थमाया। दिल्ली आवास पर आकर सांसद बर्क को नोटिस दिया गया है। 2 दिन से संभल वाले घर पर पुलिस पहुंच रही थी, लेकिन वहां पर जियाउर रहमान बर्क मौजूद नहीं थे। ऐसे में पुलिस दिल्ली आई और दिल्ली में जो उनका आवास है, सरकारी आवास, वहां पर पहुंचकर पुलिस ने नोटिस तामील की। पुलिस ने सांसद बर्क को 8 अप्रैल को तलब किया है और जियाउर रहमान बर्क ने भी कहा है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका वो पूरी तरीके से पालन करेंगे। तो कल देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पुलिस उनके दिल्ली आवास पर पहुंची और उस नोटिस को उनको दिया गया, उस नोटिस के बारे में उन्हें बताया गया और जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर 8 अप्रैल को जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होनी है। तो 8 अप्रैल को उनको तलब किया गया है और जियाउर रहमान बर्क ने भी ये कहा है कि 8 अप्रैल की जो तारीख दी गई है उसमें वो जाएंगे और पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे। नोटिस मिलने के बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया से बात की और जांच में सहयोग की बात उन्होंने कही है। नोटिस रिसीव करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे 8 अप्रैल को बुलाया गया है और मुझ पर लगाए गए सभी तरीके के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। जियाउर जी, क्या नोटिस जो पुलिस की मिली है वो उसमें क्या कुछ कहा गया है? जो नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है और माननीय हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया था उस समय कि किसी प्रकार की कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस तामील करा करके सहयोग किया जाएगा। और मैं क्योंकि इस देश का नागरिक भी हूं और सांसद भी हूं, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी सहयोग और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करूंगा। जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा मैं कानून में के दायरे में रहकर पूरा सहयोग करूंगा। जो नोटिस दिया गया उसको मैंने रिसीव किया है और जिस प्रकार से मुझे अब 8 अप्रैल को बुलाया गया है तो मैं 8 अप्रैल में जाकर के जो भी जांच है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, निराधार है। मैं पहले ही कह चुका हूं क्योंकि मतलब ही नहीं था। जिस समय ये घटना हुई है उस समय ऑलरेडी मैं था नहीं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बेंगलोर में था। और जब 19 तारीख में 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था उस समय मैं खुद मौजूद था। सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप बताइए कि जिस दिन मैं मौजूद था, अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल के अंदर मौजूद था। और अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुम्मे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त कर करके कोई प्रकार की घटना नहीं हुई, उस दिन झगड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जिस दिन मैं वहां से बाहर हूं माहौल खराब हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूं पूरी गारंटी जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं 24 तारीख में संभल में होता तो ये घटना नहीं घटती। क्योंकि मैं जो भी खासतौर से मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारे समाज के लोग माहौल मुसलमान खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार जिन लोगों ने भी इस पुलिस के उन्होंने माहौल या प्रशासन के माहौल खराब करने की कोशिश की, जल्दबाजी के अंदर माहौल खराब हुआ। मेरे रहते हुए वो माहौल खराब नहीं होता क्योंकि मैं दोनों तरफ से बात को सुन करके समझ करके बीच की वो कड़ी में बनता कि जिससे कि हालात को बनाए रखता और माहौल कभी खराब नहीं होता। तो आपने सुना जियाउर रहमान बर्क को और उनका कहना है कि जिस तरीके से उन पर आरोप हिंसा को लेकर लगे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि नोटिस रिसीव कर लिया है, 8 अप्रैल को तलब किया गया है, वहां पर मैं जाऊंगा, कानूनी प्रक्रिया का पालन भी करूंगा। लेकिन उनका कहना यह है कि वो संभल में थे नहीं जिस हिंसा का आरोप उन पर मढ़ा जा रहा है और वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अगर वो उस दिन संभल में होते तो जो भी घटनाक्रम हुआ था वो नहीं होता। और वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि जिस भी तरीके से उनको आरोपों के दायरे में लाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।